अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजम अलवी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम आपको बताएंगे वो सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है। और लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि आजकल जो मेन इशू चल रहा है वो तो ये चल रहा है कि भाई इसराइल को यूएई ने तस्लीम कर लिया है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि पूरा मिडल ईस्ट ही कर ले। और ये हमारे मुल्क जो पाकिस्तान है, मैं हूं नजम अलवी एंड यू आर वाचिंग माय वीलॉग चैनल। और मेरे चैनल को आप फेसबुक पे कम अज़ कम शेयर कर लें। अगर सब्सक्राइब ना हो आपसे तो फेसबुक पे शेयर कर लें, यानी वीडियो के नीचे शेयर का बटन दबाएं, फेसबुक का निशाना है उस पर मेरा चैनल, मेरी वीडियो जो ये वाली वो शेयर कर लें ताकि दूसरे लोग भी देखें और कम अज़ कम कमेंट्स कर सकें कि क्या उनकी राय है इस बारे में कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मेरी राय है वो ये है कि कम अज़ कम ताल्लुक़ात के बेस पे और मुल्की इंटरेस्ट में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत सारे एम्बेसी के मामलात होते हैं, फिर बिज़नेस है, मिलता है, सारा कुछ मिलता है। बाकी ख़ानदानी जो झगड़े हैं वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हमारे मुल्क में, और हमारे घरों के झगड़े नहीं ख़त्म होते। तो किसी मुल्क से बना के ही रखनी चाहिए, बजाय इसके कि आप बिगाड़ रखें तो फिर दुश्मनी चलती रहती है, दुश्मनी ख़त्म नहीं होती। बाकी हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं जो थाली के बैंगन हैं, कल तक जो इसराइल के ख़िलाफ़ थे, आज वो 3 आदमी तो सामने आपके आ ही गए हैं जो इस कह रहे हैं कि भई हमें मुल्की इंटरेस्ट में तस्लीम कर लेना चाहिए। आप देखें कि आहिस्ता-आहिस्ता किस तरह ये गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे। और ये है कि खैर गिरगिट तो नहीं कहना चाहिए, गिरगिट ज़्यादा अच्छा जानवर है, लेकिन ये कि वो रंग बदलता है तो इसलिए हम उसकी मिसाल दे देते हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। मोर है, मोर अच्छा परिंदा है, किसी को मिला उसे बुरा नहीं लगता। तो ये कि गिरगिट की क्यों बेइज्जती करें हम। लेकिन बात ये कहने की कि यूएई ने कर लिया है, और जैसे ही सऊदी अरब करेगा वैसे ही हमारे यहाँ से लोग निकलना शुरू हो जाएंगे इसराइल को तस्लीम कराने के लिए। वो लोग जो माजी में इसराइल को बुरा भला कहते रहे हैं, गालियाँ देते रहे हैं, और आपको नए नए रंग नज़र आएंगे और नए नए सरप्राइज़ मिलेंगे। अभी कुछ दिन रुक जाए, ये 3 महीने की बात है। 3 महीने के बाद आप लोग इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, जैसे कि मैं कह रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये करेंगे ज़रूर, क्योंकि जब सऊदी अरब जो काम करता है वो जो ऑर्डर देगा वो इन लोगों को करना पड़ेगा। जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है तो गवर्नमेंट जो है वो तो आवाम के लिए होती है, तो आवाम जैसे कहेगी वैसे गवर्नमेंट कर लेगी। इमरान खान साहब भी, और मेरे ख्याल से इमरान खान जो है कर लेंगे इसराइल को तस्लीम, देर सवेर कर लेंगे। अभी देखें यूएई ने किया है, फिर ओमान करेगा, फिर अबू धाबी करेगा, और फिर आखिर में जो है सऊदी अरब भी करेगा। करना तो पड़ेगा, इसलिए कि हमें यूनिटी तो है नहीं। यानी ज़रा से कोई गलत बात हुई तो उन्होंने कहा हमारे पैसे वापस कर दो, हम नहीं खेल ले। जैसे बचपन में क्रिकेट खेलते हैं, और अगर आप किसी को ना खिलाएं तो वो कहता है मेरा बैट बॉल वापस करो, और वही मुल्कों का हिसाब होता है। वही हमारे यहाँ जो है इस तरह के जो लोग हैं ना, वो देख लिएगा, इस तरह के जो लोग हैं वो तस्लीम कर लेंगे इसराइल को, और नई नई मिसालें पेश करेंगे, नए नए फतवे देंगे, और इंशाल्लाह हो जाएगा। ज़ाहिर बात है, क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं ना, वो एक वक्त में एक चाँद भी नहीं नज़र आता। हर शहर में हर 10 किलोमीटर बाद एक नया चाँद नज़र आता है। अब पता नहीं वो आसमान वाला चाँद देखते हैं, खिड़की वाला चाँद देखते हैं, लेकिन नज़र ज़रूर आता है भाई चाँद। जैसे कि पहले ही कह चुका है, भाई सब्सक्राइब किया है, नहीं किया तो कर लो, ये है, वरना ढोल बजाओ। खैर जो कुछ भी है, तो आने वाले वक्त में इसराइल को हम तस्लीम कर लेंगे, ये तो बात हो गई है। दूसरा ये है कि सऊदी अरब वगैरह हैं, उन लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। फ्यूचर में अगर हम तस्लीम करने में हमने ज़रा सी भी देर कर ली, अगर 3 महीने में नहीं किया, तो आप एक नई चीज़ देखेंगे कि इसराइल जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने अड्डे बनाएगा। अगले 4-5 साल के अंदर अंदर जो है एक फ़ौजी अड्डा जो है ओमान में बनेगा, अबू धाबी में बनेगा, यूएई में बनेगा, सऊदी अरब में अपने फ़ौजी अड्डे बना लेगा। फिर वहाँ से हमें और चाइना को कंट्रोल करेगा। इसराइल वो वाहिद मुल्क है जिसने अपने मुल्क का नक्शा नहीं दिया है, यानी इसराइल का कोई नक्शा नहीं है, उन्होंने कोई डिक्लेयर नहीं किया नक्शा। वैसे लकीरें तो बनी हुई होंगी दुनिया के नक्शे पर, लेकिन इसराइल वाहिद मुल्क है जिसने कोई नक्शा नहीं दिया। जैसे कि अभी बातें हो रही थी ना, पाकिस्तान ने कश्मीर का पूरा नक्शा दे दिया, जिसमें उधर वाला कश्मीर जो है, जो कि हम
क्लेम करते थे कि हमारा है, तो हमने वो भी अपने नक्शे में शामिल करके पहली बार अक्लमंदी का काम किया कि पूरा नक्शा जारी कर दिया कि यहाँ तक हमारा मुल्क है। इसी तरह चाइना ने लद्दाख पे तो कब्ज़ा कर लिया है, और इंडिया उससे कह रहा है कि अपनी बॉर्डर लाइन तो बताओ कि कहाँ तक है, तो वो नहीं बता रहा है। अब नहीं बता रहा है, इसका मतलब है कि मज़ीद और इंडिया के इलाकों में कब्ज़ा करने का उसका इरादा है, क्योंकि वो नक्शा जारी नहीं कर रहा, कोई क्या कहते हैं, कोई लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके बारे में नहीं पता चल रहा कि कहाँ तक लाइन ऑफ कंट्रोल है चाइना की लद्दाख से आगे, ये है। तो इसी तरह इसराइल ने भी अपना नक्शा नहीं दिया है, और नक्शा ना देने की वजह ये कि हो सकता है कि फ्यूचर में जो है, अगर हालात ख़राब हुए तो इसराइल जो है अपना बॉर्डर बढ़ाता जाएगा। वैसे तो हर साल फ़लस्तीन का कुछ इलाका जो है वो इसराइल अपने में शामिल कर लेता है। अगर बाउंड्री लाइन हो तो फिर उसे पीछे हटना पड़ेगा, तो उसने नक्शा दिया ही नहीं है कि मैं नक्शा नहीं दूंगा, हर साल जो है 20-25 किलोमीटर 50 किलोमीटर जो है फ़लस्तीन का हिस्सा कब्ज़ा करता चले जाऊँगा। इस तरह करते करते जो है मैं मिडल ईस्ट में भी घुस जाऊँगा, और आगे जहाँ तक जो ताकत होगी वहाँ तक वो कब्ज़ा करते चले जाएंगे। और प्लानिंग यही है कि भाई इकॉनमी ख़राब की जाए। जब इन मुल्कों की इकॉनमी ख़राब होती है तो वो हर किस्म की बात मानने को तैयार हो जाते हैं। जिस तरह कर्ज़, IMF का कर्ज़ हमने लिया हुआ है, तो वो जब हमारे नट बोल्ट टाइट करता है तो हम हर फैसला हर बात उसकी मान लेते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि हम उसका कर्ज़ा वापस कर दें, क्योंकि जिसका कर्ज़ा लिया हुआ होता है उसकी बात भी आपको माननी पड़ती है। और उन्हीं IMF के लोग जो हैं हमारी असम्बलियों में बैठे हुए होते हैं या हमारे सिस्टम में बैठे हुए होते हैं जड़ों में, और उनकी प्लानिंग ये होती है कि पाकिस्तान जो है कभी कर्ज़े से आज़ाद ना हो, क्योंकि कर्ज़े से आज़ाद हो जाएगा तो फिर उन्हें अपने अंदर बिठाने की हमें ज़रूरत क्या होगी। तो इसलिए बात जो ज़ाहिर बात है, अपने इदारे के लिए अपने बैंक के लिए जो लोग काम करते हैं हमारे पाकिस्तानी हजरात हैं, और वो हमारे यहाँ अंदर एज एडवाइज़र बैठे हुए होते हैं, तनख्वाहें भी वसूल कर रहे होते हैं और समझा भी रहे होते हैं कि भाई इतना कर्ज़ा ले लो, गैस महंगी कर दो, अगले साल फिर बजट आएगा, फिर कुछ महंगा कर देंगे, फिर कहेंगे कि फिर गैस के बिल बढ़ा दो, कभी पेट्रोल महंगा कर दो। पूरी दुनिया पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, हमारे यहाँ महंगा मिल रहा है। ये है जिन लीडरों की जो है साबिक़ जो पिछली गवर्नमेंट में जो लीडरान थे, उनकी शुगर मिलें थी, वो शुगर महंगी करते चले आते थे। पूरी दुनिया में शुगर सस्ती है, वो महंगी बेच रहे हैं। यानी आप ये देखें कि मैं इस वक्त यूरोप के एक शहर में बैठा हूँ, यहाँ चीनी जो है अगर मैं रुपयों में आपको बताऊँ तो तकरीबन 60 रुपये किलो है। अब 60 रुपये किलो यूरोप में है, यहाँ पे 1 किलो चीनी का पैकेट, उसकी पैकिंग और हर चीज़ देखें उस लिहाज से, अगर वो पैकेट हमारे यहाँ मिले तो वो 200 रुपये किलो मिलेगा, लेकिन यहाँ 60 रुपये किलो मिल रहा है मार्केट प्राइस में। होलसेल प्राइस जो है वो उसकी आधी रख लें, क्योंकि हमेशा होलसेल प्राइस जो है आधी से आधी होती है और डबल करके बेच रहे होते हैं दुकान वाले। तो 30 रुपये किलो आई होगी, ठीक है ना। अब फिर उसका ट्रैवल चार्जेस ये वो सारा कुछ, क्योंकि इस मुल्क में चीनी तो निकलती नहीं है, तो इस वजह से जो है असल कीमत क्या 20 रुपये किलो से ही चली होगी, जहाँ से चली होगी खेतों में से, वहाँ से 20 रुपये किलो पे चढ़ी होगी। फिर चीनी भी कई वैरायटी की मिलती है, यानी चेरी की चीनी होती है, गन्ने की होती है, दूसरी चीज़ों की होती है। खैर ये तो एक दूसरी तरफ हम चले गए। बात ये हो रही थी इसराइल की। इसराइल जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हमसे है। फिर ये कि एटॉमिक पावर है, ठीक है ना। अब जैसे कोई भी मुसलमान कंट्री है, उस पर तो पाबंदी है कि भाई तुम एटम बम नहीं बना सकते, लेकिन जबकि किसी मुसलमान कंट्री ने एटम बम चलाया नहीं आज तक। जिन्होंने चलाया है, जिनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ना ही वो CTBT पे उनके दस्तखत हैं। लेकिन हमारे मुल्क में मुसलमान कंट्री कोई ताकत हासिल नहीं कर सकता, कोई प्लेन भी नहीं बना सकता, अपने मुल्क में गाड़ी नहीं बना सकता, बना क्या नहीं सकता, हम खुद ही कोशिश नहीं करते। हमारे ऐसे लीडरान बिठाए जाते हैं जिनको डिक्टेशन दे के भेजा जाता है, यानी लेक्चर दे के भेजा जाता है कि भाई तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारी हुकूमत रहेगी, वरना तुम्हें 2 दिन में गिरा देंगे और दूसरे को ले आएंगे जो हमारी बात मानेगा। इसी तरह हम अपने मुल्क से गोल्ड नहीं निकाल सकते, हम अपने मुल्क से मार्बल निकालते हैं तो रॉ मटेरियल भेज देते हैं, और फिर हमारे मुल्क में क्या कहती हैं सोलर एनर्जी के जो पैनल होते हैं, उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा तादाद में निकलता है, जिसमें ये ग्रे सैंड होती है, यानी ग्रे कलर की एक मिट्टी होती है, उसका वो बनता है, शीशा मिक्स होता है उसमें, और वो हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में है। वो हम भर भर के चाइना भेज देते हैं, और वो अगर हमसे क्या कहते हैं 5 रुपये किलो के हिसाब से अगर वो मट्टी हमसे लेता है,
तो हमें 60,000 रुपये किलो के हिसाब से वापस भी कर देता है। यानी हम खुद नहीं कर सकते, हमें अपने मुल्क में सोलर पैनल के जो है प्लांट वगैरह लगाना चाहिए और हमारे अपने मुल्क में सारे काम हो, लेकिन हम नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया। इसराइल को तस्लीम करेंगे तो हमारी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, बिजनेसमैन आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें मेरे चैनल को फेसबुक पर। कोशिश करें कि शेयर कर लें ताकि प्रमोट करें। खैर, तो ये बात हो रही थी। हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, फ्यूचर में ज़्यादा होंगे। मैं तो कह रहा हूँ जो काम कल करना है वो अभी कर लें, अभी मामला गर्म है। अभी हमारे मौलाना हजरात जो हैं उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। उसकी वजह ये है कि ये मामला मिडल ईस्ट का है और मिडल ईस्ट के बारे में वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि सबको हिस्सा जाता है, भी चंदा आता है, उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कैसे जाएंगे, वो उनका चंदा रोक लेंगे। तो अब ये इम्तिहान है। अब आप लोग ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि अभी तक किसी मौलाना हजरात ने जो एक लफ्ज़ नहीं बोला है आके टीवी पे, कहीं नहीं बोला है। खामोशी किस बात की है, ये पर्दादारी किस बात की है, खामोश क्यों है? तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं इस इंतज़ार में हूँ कि भाई कोई मौलाना साहब आएँ, बैठें और कहें कि भाई सऊदी अरब तस्लीम कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ कोई बात करें। लेकिन कोई नहीं करेगा, जबकि इसराइल के मामले में इतने सेंसिटिव थे ये लोग, और अब जो है बोलती बंद है। तो यही है कि आप लोग भी सोचें बैठ के क्या आगे क्या होगा। खैर, शेयर करें मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दोबारा फिर जो है मुझे देखेंगे अगर ज़िंदगी रही। ठीक है, खुदा हाफिज़, शुक्रिया, बाय बाय।